तो बाबा का चित्र परिचय देना है। ये जो चित्र है त्रिमूर्ति का, ये बड़ा अच्छा चित्र है। क्या? ये बड़ा अच्छा चित्र है ये त्रिमूर्ति का। माना बाबा के एक तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र और दूसरी तरफ बाजू में त्रिमूर्ति का चित्र। तो ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा, एकदम बढ़िया। इस त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया है, एक तरफ में है नरक और एक तरफ में है स्वर्ग। है? स्वर्ग किस तरफ है? दाईं ओर। और नरक किस तरफ है? बाईं ओर। त्रिमूर्ति में शिव ज्योति बिंदु बीच में है, उसके बाईं ओर नरक। जो बाईं ओर नरक है उसका अर्थ क्या है? नर का। किसे ना का माने करना, नर माने मनुष्य। वो किसने किया? मनुष्यों ने किया। मनुष्यों की जो रचना है वो क्या है? नरक। उनमें खास खास मनुष्य कौन है जिन्होंने नरक बनाया इस सृष्टि को? है? अरे डर लगता है क्या? है? दुर्योधन दुशासन तो सारे ही बैठे हुए हैं पुरुष। है? वो पुरुष तो एकांत पाए करके शिव की शक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किए मानते ही नहीं। दुष्ट युद्ध करते हैं कि नहीं? दुष्ट शासन करते हैं कि नहीं? खींचातानी का। तो दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले, दुशासन दुर्योधन तो सभी है ना। चलो, रामायण में रावण कह दिया, रावण संप्रदाय। महाभारत में कौरव संप्रदाय कह दिया दुर्योधन दुशासन को। है कहाँ की बात? है तो संगम युग की बातें हैं ना। तो जिस तरफ नरक दिखाया है उस नरक का कंट्रोलर कौन दिखाया है? नरक का कंट्रोलर मनुष्य होगा या नहीं होगा? है? मनुष्य होगा। जो मनुष्य होगा वो मनुष्य विकारी होगा, विषपाई होगा या निर्विष होगा? विषपाई होगा। नीलकंठ कहा जाता है। तो इतना विकारी है कि दुनिया का जितना भी विषय विकार है वो सारा पी जाने वाला है। तो पी जाता है या पचा भी जाता है? पचा भी जाता है। पीता भी है और पचाता भी है। तो क्या जो भी पतित हैं, विषयी विकारी हैं, उनको पावन बनाने वाला है? उनके द्वारा पावन। जो विकारी हैं उनके द्वारा पावन बनने वाला है? है? उसी के तारे उनका विनाश करने वाले। हाँ, बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्या? वो दोनों ही दुनिया का अधिपति है। देवताओं का भी अधिपति महादेव, और विकारी दुनिया जो है रावण संप्रदाय, उस रावण संप्रदाय की दुनिया में भी
राम आखिरी में क्या बनता है? रावण बनता है। तो रावण संप्रदाय का भी बाप है या नहीं है? भक्ति मार्ग में वो नागेश्वर भी कहते हैं, नागों का ईश्वर। नाग तो उसके गले में लिपटा हुआ है, सर पर बैठा हुआ है, दोनों भुजाओं में लिपटा हुआ है, कमर में भी लिपटा हुआ है। पांचों विकारों के रूप में वो सांप दिखाए जाते हैं। उन सांपों का भी ईश्वर है। ईश्वर माने ईश माने शासक, कंट्रोलर है। उसको भागवत में सर्प के फण के ऊपर डांस करते हुए दिखाते हैं। कहते हैं यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, काले विष से भरपूर। उस कालिया नाग को भी नाथने वाला तो नागेश्वर हुआ ना। तो बताया एक तरफ में त्रिमूर्ति के नरक दिखाते हैं, उस नरक का अधिपति दिखाया है, कंट्रोलर दिखाया है। कैसा कंट्रोलर? अगर वो दुनिया उसके कंट्रोल में चलती है, जो विश्व पिता बनता है, विश्व का मालिक बनता है कि नहीं? हर हर विश्वना हर हर गंगे में क्या कहते हैं? हर हर हाँ महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। तो योग बल से विश्व की बादशाही पाता है। विश्व कोई स्वर्ग को नहीं कहा जाता। सिर्फ स्वर्ग को ही विश्व कहा जाता है क्या? नहीं। स्वर्ग में तो सिर्फ भारत ही होता है। विश्व कहाँ होता है? विश्व धर्म कहाँ होते हैं? ये तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। तो बताया वो सारे नरकवासियों का अधिपति है, विश्व का मालिक है। वो जैसे चलाना चाहता है वैसे चलते हैं तो ठीक, और नहीं चलते हैं तो सबका विनाश करा देता। बाबा ने बोला भी है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अरे इतना गुस्सा काहे के लिए करते हैं? कौन करता है गुस्सा? कौन सी आत्मा गुस्सा करती है? हैं? शिव वाली? शिव वाली आत्मा को तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। हाँ, तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी तो ब्रह्मा है ना। तो ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है कि बहुत तंग करेंगे तो विनाश कराई दूंगा। ये विश्वनाथ के वचन है। तो एक तरफ में है स्वर्ग, किस तरफ? जो स्व स्थिति में रहने वाले हैं उस तरफ स्वर्ग। सदैव 21 जन्मों में सतयुग त्रेता में स्व स्थिति में रहने वाली आत्मा कौन है? एक शंकर नाम, विष्णु नाम और ये ब्रह्मा नाम कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। लेकिन संगम युग में ब्रह्मा और शंकर तो हो सकता है, लेकिन सतयुग त्रेता में क्या शंकर का नाम सुना? वहां शंकर की दरकार है नहीं। नारायण भी कंबाइंड, तब क्या कहा जाता है? कंबाइंड नारायण को क्या कहेंगे? विष्णु। एक है तो क्यों नहीं विष्णु कहेंगे? क्योंकि स्त्री पुरुष इकट्ठे हों और इकट्ठे रह करके भी पवित्र हैं तो कहेंगे विष्णु।
अलग अलग हैं तब विष्णु तो कौन कहेगा विष्णु? सन्यासी अलग अलग रहते हैं तो इनको विष्णु पद प्राप्त हो सकता है? नहीं। ओम शांति।